बच्चों नमस्कार। आज का लेक्चर 12 में हमारा टॉपिक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पिछले लेक्चर में देखा, लेक्चर 11 में। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये द्विपद बंटन का एक विशिष्ट स्थिति में, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन में ये लिमिटिंग केस है, जबकि प्रोबेबिलिटी P या Q बहुत ज़्यादा छोटे हों और जो n है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, परखों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि NP या NQ बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपने देखा M इक्वल NP। इस केस में जो P है, यदि n बहुत ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग P ये बहुत कम है, तो हम कहेंगे कि m/n टेंड्स टू 0। फिर से रिकॉल करते हैं कि द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पर्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सक्सेस इज गिवन बाय NCR P⁻r Q⁻n-r। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन is a limiting form of the binomial distribution when P or Q is very small and small n, this is number of trials is very large enough so that NP or NQ is a finite constant, say m, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है m इक्वल NP। तो इसका मतलब ये हुआ, जिससे हमने पॉइसन को डिफाइन किया कि ये पर्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म है, सीमांत अवस्था है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी टेक लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज, मतलब स्मॉल n बहुत बड़ा है, परखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग आर सक्सेस। तो ये बाइनोमियल की लिमिटिंग पोजीशन है। इसका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो असफलता की प्रायिकता है, उसकी यदि हम लिमिट लें तो ये हमें प्राप्त होना चाहिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जैसे कि n या P और Q जब बहुत छोटे हों, इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर टाइम t में देखें कि किसी सड़क पर कितनी कार दौड़ रही हैं, तो सड़क पर दौड़ती हैं, बस भी दौड़ती हैं, है ना, तो और भी बहुत से वाहन होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्स हम देखेंगे तो बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत कम होंगी। या हम देखें कि हम बाज़ार से कुछ स्क्रू का हमने एक डिब्बा खरीदा, ठीक, अब उसमें से कितने स्क्रू डिफेक्टेड हैं, ये संख्या बहुत कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज है ना, इन ए पैक ऑफ 100 स्क्रूज। या बाज़ार से हमने चूड़ियाँ खरीदी, मान ली 100 चूड़ी का एक डिब्बा खरीदा, उस 100 चूड़ी में से कितनी डिफेक्टिव होंगी, तो बहुत कम होगी ना। तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की, यदि हम Q कहें तो या P कहें तो ये बहुत कम होगी। या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी शहर में कैंसर से होने वाली डेथ की संख्या, तो कुल डेथ की संख्या से कुल मृत्यु की संख्या में डेथ जो कैंसर से होंगी वो बहुत कम होगी। नंबर ऑफ डेथ्स इन ए डिस्ट्रिक्ट इन 1 ईयर बाई ए रेयर डिसीज लाइक कैंसर और एनी रेयर डिसीज। या क्या नंबर ऑफ सुसाइड और डेथ बाई हार्ट अटैक इन टाइम t, तो ये भी बहुत कम होगी। तो बच्चों, ये जब प्रोबेबिलिटी स्मॉल p या Q बहुत छोटा हो, तब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। तो बात हुई कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है फॉर आर सक्सेस वो NCR P⁻r Q⁻n-r है। अब हम इसी की लिमिट लेंगे, यही आपको मिलना चाहिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आज इसी को हम डायरेक्ट ही यहाँ लिमिट निकालते हैं। सो दिस इज
limit n tends to infinite, n size is factorial n by factorial r into factorial n minus r p raised to r q raised to n minus r. Mean of binomial distribution is np, that is m equal np. ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाला भी था. तो फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n n माइनस वन n माइनस टू टू n माइनस r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r into factorial n minus r p raised to r, that is m upon n raised to r, and our q is 1 minus p and p is m upon n, so it becomes 1 minus m upon n whole raised to n minus r. So this limit equal limit n tends to infinite ये आपका n माइनस वन n माइनस टू टू n माइनस r माइनस वन और फैक्टोरियल r को ये आपने कैंसिल आउट किया नीचे से. ओके, तो ये आपको मिला डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, दिस इज m रेज़ टू r बाई n रेज़ टू r 1 माइनस m अपॉन n whole raised to n minus r. Here we may write since m raised to r ये इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है और फैक्टोरियल r ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि m raised to r बाई फैक्टोरियल r, इसको लिमिट से बाहर निकाल लें हम. सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट. ये आपका n रेज़ टू r है, जो ये n टाइम्स n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ आप देखेंगे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फैक्टर्स भी r हैं, क्योंकि आप देखेंगे n माइनस ज़ीरो फर्स्ट फैक्टर हुआ, n माइनस वन सेकेंड फैक्टर, दिस इज थर्ड फैक्टर, 2 है तो 3 फैक्टर हैं और r माइनस वन है तो r फैक्टर्स हुए. तो इसको हम इंडिविजुअल को n से डिवाइड करते हैं, तो वी ऑब्टेन 1 minus 1 upon n, 1 minus 2 upon n, and so on, 1 minus r minus 1 upon n divided by, अब देखिए 1 minus m upon n whole is to n minus r है. सो माइनस r को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे, सो इट बिकम्स प्लस r. So this is m raised to r upon factorial r, limit of a product equal product of the limits. So this is limit n tends to infinite of 1 minus 1 by n, 1 minus 2 by n, and so on, 1 minus r minus 1 by n divided by 1 minus m upon n whole raised to n. This is limit n tends to infinite into limit ऑफ ए प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स. तो सेपरेटली हमने दोनों की लिमिट ली. दिस इज m रेज़ टू r बाई फैक्टोरियल r. न्यूमरेटर यहाँ n को हम इन्फाइनाइट रखते हैं, सो दिस इज 1 माइनस ज़ीरो, अगेन 1 माइनस ज़ीरो, एंड सो ऑन, 1 माइनस r माइनस 1 बाई इन्फाइनाइट, दैट इज 0. हियर इन डिनोमिनेटर 1 माइनस m, this is something, y infinite is 0 whole raised to infinite भी रहेगा, तो इसकी भी लिमिटिंग केस. सॉरी, यहाँ हमने थोड़ा गलत लिखा है कि ये है आपका, देखिए हमने यहाँ से ये r था ना, ये इसको हमने यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हुई, तो 1 माइनस ज़ीरो रेज़ टू r इंटू e रेज़ टू माइनस limit of 1 minus m upon n whole raised to n is e raised to minus, sorry, e raised to minus m only.
इसको पहले भी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में इसको ड्राइव किया है. सो दिस इज m raised to r e raised to minus m by factorial r. This is probability for getting r success. इसकी लिमिटिंग वैल्यू, किसकी लिमिटिंग वैल्यू? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिमिटिंग वैल्यू क्या है? यही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, डिफाइन किया था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पर्टिकुलर लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हुई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर गेटिंग आर सक्सेस. तो मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग आर सक्सेस, ये हुई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए m raised to r e raised to minus m अपॉन फैक्टोरियल r. जैसे कि बाइनोमियल के लिए है फॉर आर सक्सेस NCR p raised to r q raised to n minus r, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. सो पॉइसन के लिए हमने जो प्रोबेबिलिटी प्राप्त की आर सक्सेस के लिए एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको मिली m raised to r e raised to minus m by फैक्टोरियल r. इसके बाद जैसे भी हमने मूवमेंट्स वगैरह निकाले थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मीन वेरिएंस वगैरह निकाले थे, वही सब हम यहाँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे. तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की? अब हम इसकी डेफिनेशन पाते हैं. जैसे लिमिटिंग केस से हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त किया. सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x if x can assume non-integral value only and its distribution is given by. Probability for r success is m raised to r e raised to minus m upon factorial r, where r is number of success. There may be 0 success, 1 success, and at the most number of tiles equal n success. So चूँकि n क्या है? It goes to इनफाइनाइट, इसलिए हम n नहीं लिखेंगे. r equals 0 1 2 3 and so on. M is known as the parameter of the distribution. These all values depends on m and r. So here m is known as the parameter of the distribution. अब हम इसके कुछ कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं. जैसे कि फर्स्ट मीन. मीन आर फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन आर, दोनों की बात है. फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हम आपको फिर से याद दिला देते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन आपने क्या पढ़ा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज सिग्मा पी आई एक्स आई. तो ये भी क्या है? मीन है ना. इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं, तो वहाँ हम लेते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन लेते थे. दिस इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा में मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा सिग्मा पी आई विल बी 1. तो एफ की जगह जो है यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी है. तो देखेंगे वैल्यू एक्स जिनको तो है फ्रीक्वेंसी जगह प्रोबेबिलिटी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका मीन भी होता है. तो यहाँ हम देखें म्यू वन डैश मीन इक्वल म्यू वन डैश इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. सो एक्सपेक्टेशन एक्स इज सिग्मा. अब चूंकि आर क्या है? 0 to इन्फाइनाइट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. इसके बाद r इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग x इक्वल r सक्सेस. सो सिग्मा ये होगा सिग्मा r इक्वल 0 to इन्फाइनाइट r, ये भी आपने टाइप किया m raised to r e raised to minus m अपॉन फैक्टोरियल r. चूँकि e raised to m माइनस एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द समीशन, समीशन ओवर आर है. आर के लिए समीशन है, ई रेज़ टू माइनस एम इंडिपेंडेंट है, इसलिए समीशन से हमने बाहर लिया. दिस इज आर इक्वल 1 to इन्फाइनाइट एम रेज़ टू आर वाई फैक्टोरियल आर माइनस 1. चूँकि फैक्टोरियल आर को हम लिख सकते हैं दिस इज आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1.
तो आर को हमने कैंसिल किया न्यूमरेटर से। अब हम आर को वैल्यूज दे देते। अब आप देखे होंगे कि आर इक्वल 0 था, यहाँ क्या हो गया आर इक्वल 1। आपने सोचा क्यों? इफ़ वी पुट आर इक्वल 0 सो दिस फैक्टोरियल ऑफ -1 बिकम्स इन्फानाइट एंड सो समथिंग अपॉन इन्फानाइट इज 0। इसलिए हमें आर यहाँ 1 से स्टार्ट करना लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप 0 से भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टर्म को फिर आप लिखेंगे समथिंग बाई इन्फानाइट दैट इज 0। सो दिस इज ई रेज टू माइनस एम। अब आर को वैल्यूज रख देते हैं। फर्स्ट पुट आर इक्वल 1 सो दिस एम रेज टू 1 बाई फैक्टोरियल 0 प्लस आर को 2 रखते हैं तो एम स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एम क्यू बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एम रेज टू 4 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब देखेंगे फैक्टोरियल 0 इक्वल 1 और फैक्टोरियल 0 इज 1। सो m कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन है सो दिस 1 प्लस m अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस m क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। सो दिस इज m e रेज टू माइनस m एंड विद इन ब्रैकेट जो है वो है e रेज टू प्लस m। सो e रेज टू माइनस m e रेज टू प्लस m न्यूट्रलाइज होंगे सो मिलेगा e रेज टू 0 दैट इज 1। सो मीन ऑफ Poisson distribution is given by m. Now come to simple calculation. Second moment about origin मूल बिंदु के सापेक्ष द्वितीय कोण this mu2 dash it is expectation of x स्क्वेयर सो सिग्मा r इक्वल 0 टू इन्फानाइट। अब वेरिएबल क्या हो गया x स्क्वेयर तो यहाँ हम लेंगे r स्क्वेयर और फ्रिक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी इज m रेज टू r e रेज टू माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r। फिर वही प्रोसेस e रेज टू माइनस m चूँकि इंडिपेंडेंट ऑफ द समेशन है r इक्वल 0 टू इन्फानाइट। r स्क्वेयर को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे r डिक्रीजिंग ऑर्डर में r के। सो दिस r माइनस 1 प्लस r ये हो गया बैलेंस मिला में, जैसे कि बाद नंबर में हमने लिखा था दिस इज फैक्टोरियल r इंटू एम रेज टू r। इसी को हम ब्रेक करेंगे सो दिस इज e रेज टू माइनस m r इक्वल 0 टू इन्फानाइट दिस इज m रेज टू r बाई फैक्टोरियल r माइनस 2 प्लस e raised to minus m e raised to minus m sigma m raised to r by factorial r minus 1 r इक्वल 0 टू इन्फानाइट। मैंने बात की थी यहाँ कि मैंने लिखा है r इक्वल 1। हाँ आप 0 भी लिखेंगे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि यदि हम r को 0 लिखेंगे यहाँ सो फैक्टोरियल ऑफ -2 इज इन्फानाइट सो आपका टर्म 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तब भी कितना होगा 1 माइनस 2 फैक्टोरियल -1 ये भी इन्फानाइट सो m रेज टू 1 बाई इन्फानाइट इज 0। तो इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट को ये लिखना यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा कि जब मालूम है 0 है। सो हियर वी हैव स्टार्टेड बाई वी विल स्टार्टेड बाई 2 एंड हियर वी विल स्टार्ट बाई 1। ओके क्लियर हो गया? क्यों पहले मैंने 0 लिखा था आपको समझाने के लिए कि 0 लिखना गलत नहीं है लेकिन उसको लिखने से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि मालूम है कि जब समथिंग बाय इन्फानाइट 0 होता है इसलिए हम फर्स्ट 2 टर्म्स छोड़ के चलते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपने देखा कि हम एक काम और कर सकते हैं दिस इज e रेज टू माइनस m m इसके बाहर ले लें सो r इक्वल टू इन्फानाइट सॉरी इन्फानाइट थोड़ा अच्छा बना देते हैं इन्फानाइट m रेज टू r माइनस 2 बाई फैक्टोरियल r माइनस 2 प्लस e रेज टू माइनस m को बाहर लिया r इक्वल 1 टू m 1 टू इन्फानाइट
m रेज़ टू r माइनस 1 बाई फैक्टोरियल r माइनस 1। तो जैसे कि हम इसको फिर r की वैल्यूज रखेंगे तो अगेन ये आपको मिलेगा e रेज़ टू m, और ये मिलेगा आपको फिर e रेज़ टू माइनस m इंटू e रेज़ टू m। जैसे कि पहले हमने मीन के लिए सॉल्व किया, ये वैल्यू निकाली है, ऐसा आप इसको करके देख सकते हैं। ओके, सो ये हो आपका m स्क्वायर प्लस m। नाउ कम टू थर्ड मोमेंट। थर्ड मोमेंट about origin, that is mu3 dash. This is expectation of xq. So this sigma r equals 0 to infinite rq e raised to minus m raised to r e raised to minus m raised to r by factorial r। तो यहाँ बच्चों केवल हमें यहाँ कोशिश करनी है कि आर क्यू के फैक्टर्स हम अब लें, आर के फॉर्म में लेंगे। तो फर्स्ट तो आपको ये लिखना ही होगा, क्योंकि यही फैक्टर्स फैक्टोरियल आर में होते हैं। देन अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ आपका माइनस 3r² है, इसलिए प्लस 3r² आपको लेना ही होगा। और देन आर को बैलेंस करते हैं हम। सो माइनस 3r यहाँ आ गया, और माइनस 3r एंड प्लस 2r। तो माइनस r को बैलेंस करने के लिए हम फिर r लिखेंगे इंटू e रेज़ टू माइनस m रेज़ टू r बाई फैक्टोरियल r। तो जैसे हमने पिछले सेकंड मूवमेंट में किया है, आप देखेंगे कि यहाँ आपको जैसे r माइनस 1 r माइनस 1 इंटू r है। तो अब फर्स्ट सम देखेंगे, r में सेकेंड डिग्री है और प्लस r मतलब r में फर्स्ट डिग्री है, तो आपको m स्क्वायर मिल गया प्लस m मिल गया। यहाँ आपने देखा कि r माइनस 1 है। ओके, यहाँ आपको चूँकि r फर्स्ट डिग्री है इसलिए आपको केवल m मिला। तो साथ में इसका कोफिशिएंट भी मिलेगा। जैसे यहाँ इसका गुणांक है 3 है। ओके, तो ये आपको मिलेगा, आप चेक करेंगे, दिस इज़ mq, खुद भी करेंगे इसको, mq प्लस 3m स्क्वायर प्लस m। इसका कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। सिमिलरली द फोर्थ मोमेंट, अबाउट ओरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका चौथा कोण। सो μ4 डैश इक्वल expectation of x is to 4, this is sigma r equals 0 to infinite r is to 4 e is to minus 4 m is to r by, बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन है। तो यहाँ भी r is to 4 का फैक्टराइज करेंगे। सो पहले r माइनस 1 r माइनस 2, यहाँ तो आपको सोचना नहीं क्या लिखना है, चूँकि ये फैक्टर्स फैक्टोरियल r में होते हैं इसलिए हमें यहाँ ये भी लिखना होगा। ओके, तो दूसरी बात हम देखें यहाँ कि ये पूरे फैक्टराइज डिपेंड करता है फैक्टोरियल आर के फैक्टर्स पर। तो फर्स्ट हमने लिखा r रेज़ टू 4 प्राप्त करने के लिए। अब हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ क्लियर होगा कि r यहाँ से मिलेगा माइनस 6r और यहाँ से r, तो प्लस माइनस 6r³ मिलेगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप प्लस 6r³ लेंगे, मतलब r माइनस 1 r माइनस 2। इसके बाद आप देखेंगे कि r स्क्वायर को बैलेंस करेंगे, तो r को बैलेंस करेंगे r स्क्वायर को, तो यहाँ से आप देखेंगे माइनस प्लस 2r, और ये हो जाएगा आपका, दिस इज माइनस r एंड माइनस 2r, सो माइनस 3r, माइनस r इनसे माइनस 2r, इन दोनों से प्रोडक्ट से, तो आपको हो माइनस 3r मल्टीप्लाइड बाई 6 18, और यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ से 11 मिलेगा, तो बैलेंस करेंगे तो ये मिलेगा 7r²। देन फाइनली
आपको आर को बैलेंस करेंगे तो ये आप चेक कर लेंगे, इट मस्ट बी आर। तो इनका जो टोटल क्या होगा, दिस इज आर इज टू 4 होगा इंटू ई एस टू माइनस एम इज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर। जैसे हमने बात की थी कि पिछले प्रॉब्लम में कि आर की डिग्री को देखते हुए आप एम लिख लेंगे, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आर की डिग्री 4 है, आर इंटू आर 4 टाइम्स है, सो हियर वी विल हैव एम इज टू 4 सॉरी एम इज टू 4 प्लस 6 इंटू आर की डिग्री आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2, आर थर्ड डिग्री है, तृतीय घात का यहाँ मिलेगा, सो दिस इज 6 एम क्यू प्लस सिमिलरली 7 एम स्क्वायर प्लस एम। तो ये हुआ फोर्थ मोमेंट हुआ अबाउट ओरिजिन। ये आप कैलकुलेट करेंगे खुद और निकालेंगे। अब नाउ कम टू फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन। ये सब मोमेंट्स से अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, इट इज़ ऑलवेज 0। ओके, ये पहले भी हमने निकाला है, बाइनोमियल के लिए भी निकाला है। नंबर 6 सेकेंड मोमेंट। अब सेकेंड मोमेंट क्या होता है, दिस इज वेरिएंस। ओके, आर दिस इज सिग्मा स्क्वायर। सो सेकेंड मोमेंट इज रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट्स अबाउट मीन। ये हमने पहले रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, तो उस रिलेशन हमने देखा म्यू टू इज म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। चूँकि दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं तो ये होगा म्यू टू डैश निकाला था अभी हमने एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम माइनस म्यू वन डैश इज एम, सो दिस इज एम स्क्वायर, रिजल्ट इज एम। अभी हमने देखा था कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मीन आर फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इट इज़ एम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन दैट इज मीन एंड सेकंड मोमेंट अबाउट मीन दिस इज वेरिएंस, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर मीन एंड variance of Poisson distribution are equal। द्विपद पॉइसन बंटन के लिए जो माध्य और प्रसरण होते हैं, प्रसरण मतलब ये वेरिएंस, ये दोनों बराबर होते हैं। सो नंबर 7 देख लें आप कि नाउ कम टू स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन। जो आपने देखा प्रमाप विचलन इज गिवन बाय सिग्मा, सिग्मा इज रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज म्यू टू, सो दिस इज रूट ऑफ एम। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन एंड थर्ड मोमेंट भी ऐसे में निकाल सकते हैं कि थर्ड मोमेंट भी आप रिलेशन से निकाल सकते हैं कि म्यू 3 इज इसको हम ले लेते हैं थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। तो म्यू 3 इज गिवन बाय म्यू 3 इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन इज 3 म्यू 2 डैश इंटू म्यू 1 प्लस म्यू 1 डैश। ये हमने सब इस्टेब्लिश किया हुआ है, सब निकाला था हमने मोमेंट्स के टॉपिक जो हमने लेक्चर अटेंड किया था उसमें सब देखा था। सो म्यू 3 इसको आप वैल्यूज रखेंगे, ये मिलेगा आपको एम। सो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इक्वल फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, वो भी आपने निकाला था कि मीन है वो, तो थर्ड मोमेंट इज एम। सो मीन वेरिएंस एंड थर्ड मोमेंट अबाउट मीन आर ऑल द थ्री आर इक्वल। इसके अलावा आप फोर्थ मोमेंट भी निकालेंगे। फोर्थ मोमेंट इन टर्म्स ऑफ आप जिससे रिलेशन इस्टेब्लिश किया था पहले हमने मोमेंट्स के टॉपिक में, तो म्यू 4 इज गिवन बाय म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश इंटू म्यू 1
प्लस 6 म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश स्केयर माइनस 3 म्यू वन डैश रेज टू 4। तो यहाँ हम वैल्यूज रखेंगे सभी मोमेंट्स के जो हमने पहले निकाले हैं ऊपर। तो ये आपको मिला 3m² प्लस 4। आप सोचें यहाँ तक हम क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ तक हम इसलिए निकाल रहे हैं कि चूँकि आपने पियर्सन्स कोफिशिएंट भी पढ़े हैं। जब कर्टोसिस हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने पियर्सन कोफिशिएंट्स भी देखे थे, और पियर्सन्स कोफिशिएंट्स के लिए फोर्थ मोमेंट तक निकालना ज़रूरी होता है। जैसे बीटा वन आपने देखा था, बीटा वन इज़ μ3² बाई μ2³ और μ3² आपने निकाला, दिस इज m² बाई m³, सो दिस इज 1/m। इसी प्रकार कर्टोसिस दैट इज बीटा टू, दिस μ4 μ2²। कुकुदिता वाले टॉपिक में हमने इसको पढ़ा था कि μ4 μ2² ये आपका पियर्सन सेकेंड कोफिशिएंट है, एंड दिस इज 3 μ4 अभी निकाला ऊपर 3m² प्लस m बाई m²। सो रिजल्ट इज 3 प्लस 1/m। इसी प्रकार गैमा कोफिशिएंट्स भी हमने पढ़े हैं, ये भी पियर्सन्स कोफिशिएंट्स हैं। दिस इज रूट ऑफ बीटा वन एंड बीटा वन इज 1/m, सो दिस इज 1/√m एंड gamma 2 is beta 2 minus 3, so this is 1/m। ये सभी है पियर्सन्स कोफिशिएंट्स हैं। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सभी हमें निकालते आना चाहिए। इसके अलावा हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी इसके निकाल सकते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको भी हम निकालेंगे। उसके पहले एक जैसे रेनोविच की फार्मूला हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया था, निकाला था, लाइक दैट यहाँ भी हम एक फार्मूला वहाँ निकालेंगे कि फॉर ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन m so that mu r plus 1 equal mr mu r minus 1 plus m into differential of mu r with respect to m, where mu r is the rth moment about mean. Now come to solution। देखिए हर प्रॉब्लम में भी मैथमेटिक्स के हर प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन छुपा नहीं होता, सॉल्यूशन सामने दिखता है। जैसे आप देखेंगे r प्लस फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है, ये r माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है, और यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, किसका हो रहा है? म्यू आर का। मतलब एक हमें ऑपरेशन मिल गया अप्लाई करने के लिए कि म्यू आर लिखे हैं पहले। म्यू आर क्या होता है? दिस इज आर्थ मोमेंट अबाउट मीन। सो सिग्मा x इक्वल 0 to infinite x minus m raised to r e raised to minus m raised to x upon factorial x। चूँकि वहाँ हम पहले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में r सक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने r मोमेंट की बात की है, इसलिए हमने यहाँ x सक्सेस लिया कि नंबर ऑफ सक्सेस इज x है। यहाँ पर हम इसको कंपेयर करें मोमेंट्स के साथ तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि हमने ये म्यू आर कैसा लिखा। तो मोमेंट्स अबाउट मीन, मान लीजिए हम आर्थ मोमेंट की बात करते हैं। सो मोमेंट डिफाइंड बाई 1/n सिग्मा f x माइनस m रेज़ टू r। तो यहाँ आप देखेंगे कि मीन क्या है? m है, तो इसकी जगह हमने स्मॉल m ले लिया, स्मॉल x इस कैपिटल यहाँ x की जगह है, r आपका आर्थ मोमेंट यही है जो कहते हैं, और सिग्मा की जगह समीशन है। तो समीशन क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। चूँकि लिमिटिंग केस है, दैट इज n टेंस टू इन्फाइनाइट, इसलिए सिग्मा x इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट लिया। देन ये है प्रोबेबिलिटी, ये है फ्रीक्वेंसी। कहाँ पर?
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चूँकि हमने डिफाइन किया था मोमेंट अबाउट मीन, तो फ्रीक्वेंसी की जगह क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये आपने इस्टेब्लिश किया था पहले ही, तो हमने f की जगह ये ले लिया। तो देखा बच्चों आपने सब सिमिलरिटी है। और कैपिटल N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड इट इज़ ऑलवेज 1। तो जो फार्मूले आपने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े थे वही सेम फार्मूले यहाँ हैं, केवल नोटेशन चेंज हो गया है। हमने वहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी लेना है। देन नाउ कम टू सॉल्यूशन। तो यहाँ आपने देखा कि हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब हम ये कभी नहीं सोचते मैथमेटिक्स में कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होना चाहिए राइट हैंड साइड से। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ऑपरेशन कौन सा यहाँ अप्लाई करने के लिए है। जो आपने विद इन सर्किल देखा कि डिफरेंशिएशन होला म्यू का, सो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू m, चूँकि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू m है। तो यहाँ देखिए यहाँ तीन फंक्शन है, x माइनस एम फंक्शन, x माइनस एम इज टू आर भी फंक्शन ऑफ m है, e इज टू माइनस एम भी है, और m इज टू x भी है। तो behave differential of mu r with respect to m is, तो पहले x माइनस एम रेस टू आर को करते हैं, दिस इज r x माइनस एम रेस टू r माइनस 1, देन x माइनस एम का x 0 माइनस एम का माइनस 1, सिग्मा है आपके पास x इक्वल 0 टू इन्फानाइट इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन प्लस सिग्मा x इक्वल 0 टू इन्फानाइट x माइनस एम रेस टू r फर्स्ट फंक्शन। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड और थर्ड को। सो सॉरी यहाँ ये फैक्टोरियल r हमने यहाँ गलत लिखा है, ये m रेस टू x है और ये इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं, m रेस टू x अपॉन फैक्टोरियल r है ये। सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग r सक्सेस, और सॉरी प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग x सक्सेस। सो m रेस टू x अपॉन फैक्टोरियल x हियर आल्सो, ठीक है ये क्लियर हो गया, x माइनस एम रेस टू r। अब e रेस टू माइनस एम अपॉन फैक्टोरियल x, चूँकि फैक्टोरियल x कांस्टेंट है फॉर डिफरेंशिएशन, तो e रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो x m रेस टू x माइनस 1 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन m रेस टू x इंटू डिफरेंशियल ऑफ e रेस टू माइनस एम इज माइनस e रेस टू माइनस m। So this is minus r sigma x equals 0 to infinite x minus m raised to r minus 1 e raised to minus m raised to x by factorial x प्लस, अब यहाँ से देखेंगे आप कि e raised to minus m कॉमन है, ओके, और m रेस टू x माइनस 1 कॉमन है, तो बेहतर होगा इसको हम m से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो इट विल बी 1 अपॉन m सिग्मा x इक्वल 0 टू इन्फानाइट x माइनस m रेस टू r बाई फैक्टोरियल x, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते e रेस टू माइनस m, चूँकि m से हमने मल्टीप्लाई किया है, सो x m रेस टू x भी कॉमन होगा, तो हियर रिमीन्स ओनली x एंड हियर चूँकि m से मल्टीप्लाई किया है x माइनस m, सो दिस इज माइनस r। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है r माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, डेफिनेशन में देखिए यहाँ क्या है r है x माइनस एम रेस टू r, और यहाँ क्या है r माइनस 1 है, सो दिस इज r माइनस फर्स्ट मोमेंट
about mean. So mu r minus 1 plus 1 by m sigma x equals 0 to infinite x minus m raised to r plus 1. ये पावर 1 है और यहाँ पावर r. दिस इज e raised to minus m raised to x upon factorial x. So this is minus r mu r minus 1. इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, चूँकि n यहाँ डिनोमिनेटर में ठीक नहीं लग रहा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं m से. सो दिस इज m, दिस इम्प्लाइज m d म्यू r बाई डी एम इक्वल माइनस एम आर म्यू आर माइनस 1 प्लस. अब जो ब्रैकेट में है आप सॉरी समेशन में उसको देखिए आप, दिस इज r प्लस 1 और प्रोबेबिलिटी तो जो को तो रहेगा चाहे फर्स्ट मोमेंट ले हैं या आर्थ मोमेंट हम लें. सो इट इज़ अवर r प्लस फर्स्ट मोमेंट. सो दिस इम्प्लाइज म्यू आर प्लस 1 इज एम आर म्यू आर माइनस 1 प्लस m sorry rth derivative of mu r by rth derivative of mu r here sorry plus m into differential of rth derivative with respect to m. ये हमें प्रूफ करना था. ओके तो यहाँ आपने देखा कि केवल म्यू आर का डिफरेंशिएशन है और यही हमने किया है. केवल वी आर डिफरेंशिएट here we are differentiating with respect to m throughout the solution. तो मैथमेटिक्स में जो है प्रॉब्लम में ही हमें सॉल्यूशन मिलता है, ये हमें बच्चों ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए अब MGF के लिए भी हम बात कर लेते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन बंटन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइसन बंटन का आघूर्ण फलन. तो यहाँ पॉइसन बंटन में आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एक्स एक्सेस फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ में फिर से इसकी वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी. एक्स एक्सेस के लिए e raised to minus m raised to x upon factorial x 0 1 2 3 that is number of success. So MGF is MT मतलब moment generating function of x about origin. So this is expectation of e raised to tx. ये हमने MGF में पढ़ा था. So this is sigma x equals 0 to infinite e raised to tx then probability. This is e raised to minus mx m raised to x upon factorial x. ये है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसके लिए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. देखिए हम यहाँ बार बार प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कह रहे हैं. इसके पहले हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा था. चूँकि हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट जैसे फिजिक्स में आप जानते हैं कि डिस्क्रीट यदि है ना, तो वहाँ मतलब आपका डेंसिटी और मास का कॉन्सेप्ट जैसा है वही मैथमेटिक्स में है. जो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल रहेगा वहाँ मास की बात करेंगे और जो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा वहाँ डेंसिटी की बात करेंगे. तो है प्रोबेबिलिटी वहाँ भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ कैरेक्टर अलग है. ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन और बाइनोमियल, इसलिए हम यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात कर रहे हैं. तो इसे ही हम लिख सकते हैं दिस इज e raised to minus m समीशन से बाहर लिया चूँकि इंडिपेंडेंट ऑफ समीशन है. सिग्मा x इक्वल 0 टू इनफाइनाइट. अब e raised to minus mx एंड e raised to tx. तो आप देखेंगे कि यहाँ e raised to एक्सपोनेंशियल के साथ और दूसरी बात m raised to x भी है. और e raised to minus m तो हमने बाहर ले लिया. सॉरी यहाँ हमने कुछ गलत लिखा है, एक मिनट में देख रहा हूँ. e raised to minus m जो कि आपने यहाँ भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में लिया है. सो e raised to minus हमने m बाहर लिया. दिस इज m e raised to t होल raised to x बाय फैक्टोरियल x. जैसे मोमेंट्स हमने वैल्यूज़ रखी थी x की, वैसे यहाँ वैल्यूज़ हम x की वैल्यू रखेंगे. वहाँ r हमने लिया था. सो
समथिंग रेज टू 0 इज 1, सो m रेज टू t होल रेज टू 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, मतलब फर्स्ट हमने x को 0 रखा तो आपको वैल्यू मिलेगी 0। वैसे जो हमने कैलकुलेशन वहाँ किया था, यहाँ से देख आपको फिर से दिखा देते हैं कि कैलकुलेशन आपको याद आ जाएगा। सो दिस इज़ 1 प्लस, अब वैल्यू रखेंगे 1, सो m रेज टू t बाई फैक्टोरियल 1 प्लस m रेज टू t होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस m रेज टू t होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। तो ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सपांसन है। तो इससे हम लिख सकते हैं e रेज टू माइनस m एक्सपोनेंशियल ऑफ m e रेज टू t। तो ये हुआ आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ हम लिख सकते हैं, यदि हम इन पावर को ऐड करें तो e रेज टू माइनस m प्लस m e रेज टू t, सो दिस इज e रेज टू m e रेज टू t माइनस 1। दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं से हम मोमेंट्स भी निकाल सकते हैं। इसी को हम एक्सपांड कर दें कि आप देखेंगे इसी का एक्सपांसन जो होगा, जैसे इसका एक्सपांसन क्या है, देखिए ये तो आपका एमजीएफ हो गया, ये शॉर्ट इतना लिखना पर्याप्त है, लेकिन आपसे मोमेंट्स निकालने की बात करें कि मोमेंट अबाउट मीन निकालिए, सिंस इट इज़ ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो समवन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोमेंट्स कैसे निकालेंगे इससे। सो देखेंगे आप, इसको एक्सपांड किया हमने e रेज टू m इंटू e रेज टू t माइनस 1 के लिए, 1 प्लस m e रेज टू t माइनस 1 प्लस m e रेज टू t माइनस 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस m क्यूब e रेज टू t माइनस 1 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो यहीं से आप देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू r अपॉन फैक्टोरियल r इन mt इज अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ आप इसको फिर से t का एक्सपांसन लिखेंगे और आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ जाके हमारा इसके न्यूमेरिक प्रॉब्लम भी आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ जाके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट होता है।